बुलेटिन में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बताया कि ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात सामने ले आया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा हो गया है। अखबार के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं, जिसमें अमरीका को हमले रोकने की ज़मानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले आपना हरमुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की गई है। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल की गई है। यमनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने शब प्रोविंस के साहिल के करीब से ऑयल टैंकर MT यूरेका को हाईजैक कर लिया है। मुसल्लह अफराद ने जहाज़ पर चढ़कर इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे खलीज अदन में सोमालिया के पानियों की तरफ ले गए। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। चीनी वजारत तिजारत ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमरीकी वजारत ख़जाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। जंग के बाइस मुअत्तल मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़ज़ाई निज़ाम मुकम्मल बहाल हो गया है। 28 फरवरी को ईरान जंग के बाद नाफिज पाबंदियों में नरमी के बाद फ़ज़ाई ट्रैफिक मामूल पर आ गई है। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये फैसला ऑपरेशनल और सिक्योरिटी हालात के जायजे के बाद किया गया। इसी दौरान कतर एयरवेज़ ने कहा है कि वो 10 मई से इराक़ के शहर बगदाद, बसरा और अरबेल एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर देगा। ये फ़्लाइट ऑपरेशन 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से बंद था। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका से जंग के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कतर के वज़ीर आज़म ने जंग के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। आपने हरमुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त जल्द से जल्द मुमकिन बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीका कई दहाइयों से मुख्तलिफ ममालिक में जंगों में मसरूफ़ रहा। इन जंगों में जहाँ अरबों डॉलर खर्च हुए, वहीं लाखों आम शहरी भी जानों से गए। इन जंगों को बराह रास्त कितने अफराद निशाना बने, आपको दिखाते हैं। अमरीका 76 साल से कोरिया से लेकर अफगानिस्तान और अब ईरान तक किसी न किसी शक्ल में जंगों में मसरूफ है। इन जंगों में लाखों आम शहरी अपनी जान से गए हैं। शहरी हलाकतों के लिहाज से देखा जाए तो कोरिया जंग सबसे ज्यादा नुकसानदेह रही, जहां 25 लाख शहरी जंग का ईंधन बन गए। 1950 से 1953 तक जारी इस जंग में 36,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाकतें भी हुई। अमरीका की वियतनाम जंग 19 साल 6 माह चली। इस जंग में 20 लाख शहरी हलाक हुए, जबकि 58,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मारे गए, जो अमरीकी तारीख में फौजी हलाकतों के लिहाज से बदतरीन जंगों में शुमार की जाती है। 2001 में अमरीका अफगानिस्तान में उतरा। यह अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग थी, जो 20 साल जारी रही। इस जंग में 70,000 आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जान गई। दौरान जंग 2,461 अमरीकी फौजी हलाक और कम अज कम 20,000 जख्मी हुए। अमरीका की इराक जंग 8 साल जारी रही। इस जंग में 3 लाख आम शहरी जाम बहक हुए, जबकि 4,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मारे गए। शाम की खाना जंगी में अमरीका 2014 में दाखिल हुआ और 2021 तक इस जंग में तकरीबन 1,39,000 जाने गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 3,000 से ज्यादा शहरी निशाना बने, जबकि अमरीका के 13 फौजी हलाकतें हुई। अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक 2001 के बाद से अमरीकी जंगों में बराह रास्त 9,40,000 अफराद की जाने गई, जिनमें 30,000 अमरीकी फौजी, कॉन्ट्रैक्टर्स और इत्तेहादियों की हलाकतें भी शामिल हैं। बराह रास्त इन हलाकतों में बीमारियों, खुराक और अद्वियात की कमी के बायस बिलवास्ता अमवात को शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 45 से 47 लाख तक पहुँच जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPNE के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद, ज़िम्मेदार और बाखबर मीडिया जमहूरी माशरे का बुनियादी सुतून है। उम्मीद है CPNE की नई क़यादत सहाफ़ती अक़दार के फ़रोग़, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और कौमी मफ़ाद के तहफ़्फ़ुज़ में अपना मौसर किरदार अदा करेगी। हुकूमत आज़ादी, सहाफ़त के फ़रोग़ और मीडिया के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर हमज़ा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप मीर एजाज़ झाकरानी के बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। जैकबाबाद में एजाज़ हुसैन झाकरानी के घर पहुँचने वाले नून लीगी वफ़द में वफ़ाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफ़ाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी, वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह शामिल थे।
केएमसी हुकाम किडनी हिल पार्क में पहाड़ की कटाई पर वजाहत देते हुए कहते हैं कि किडनी हिल पार्क में तामीराती काम बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा था, जिसका मकसद पहाड़ी तक रसाई के लिए रास्ता बनाना है। शहरी हलकों ने पहाड़ की कटाई पर तशवीश का इजहार किया था। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में आबना हुर्मुज़ और जंगबंदी का मामला एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर फुगोंग ने कहा है कि ईरान अमरीका जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ की बंदिश का मामला वैसे ही चीन की हंगामी तरजीहात में शामिल है। आने वाले दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब चीन के दौरे पर होंगे, उस वक्त भी आबना हुर्मुज़ बंद हुई तो ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में यही दो मामला सर फहरिस्त होंगे।